नमस्कार। आज ग्रैंड एशियन न्यूज़ में हम आपके हुजूर फिर हाजिर खिदमत हैं। काव्य धारा के सिलसिले में जो लगातार एपिसोड इसके जारी हो चुके हैं और आप लोगों की फरमाइश पर इसे फिर हम लगातार आपके बीच एक एक अनमोल रत्न के साथ हाजिर होते रहेंगे। तो आज आपके हुजूर हम हाजिर हैं काव्य धारा के इस कार्यक्रम में एक शहर की मशहूर समाज सेवी और बहुत कुछ भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप एक खूबसूरत कवित्री भी हैं। लगातार आप अपनी कविता के माध्यम से शहर के कई जगहों में, कई ऑर्गेनाइजेशंस में बुलाए जाते रहे हैं। तो आज मैंने भी ये कोशिश की कि क्यों नहीं आपसे भी रूबरू कराया जाए। आप हैं मोहतरमा वीना मिस्त्री। वैसे तो पेशे में आप मेडिकल कॉलेज में काउंसलर के ओहदे पर फाइज हैं, तो मैं क्यों नहीं इन्हीं से इनके बारे में आपसे रूबरू कराकर आपको मुतारफ़ करूं। तो मोहतरमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इस स्टूडियो में आप हाजिर हुई हैं। और मैं समझता हूं कि कोरबा के सामीन को ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों को आपसे जो गुफ्तगू होगी, जो बातें होंगी, जो कुछ सुनने को मिलेगा, जो कुछ सबक हमें हासिल करनी पड़ेगी, वो सारी चीज़ से लोग फ़ायदा अफरोज़ होंगे। जी जरूर। तो ये सबसे पहले बताइए कि अभी हाल फिलहाल आप कहाँ मॉकिंग में, किस जगह पोस्टिंग है? जी यहीं अपने ही शहर में जो स्वर्गीय बिसाहूदास महंत शासकीय चिकित्सालय है, मैं वहाँ पर काउंसलर के पद पर कार्यरत हूँ। जो 11 से 19 साल के जो बच्चे हैं उनके बीच काउंसलिंग को लेके, साथ ही जो HIV एड्स प्रोग्राम है उसमें मैं काउंसलर के पद पर कार्यरत हूँ। जी जी जी, थोड़ा बुलंद आवाज़। तो ये कितने साल से आप यहाँ हैं? मैं यहाँ पर 2008 से काम कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। और ये कविता के जाल में आप कब फंसी? जाल तो ऐसा कह सकते हैं कि बचपन से ही इस जाल में मैं रही। मुझे अच्छा, पता भी नहीं था कि तब मैं जो लिखती हूँ उसे कविता कहा जाता है। अच्छा, वाह वाह, क्या बात है। बड़े कम, यानी कि आप पैदाशी कवित्री के शक्ल में कोरबा वालों के लिए आप आई हुई हैं। बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि आपने अपने लेखनी में कई रंग होते हैं कविता की, जी। तो किस रंग को आपने ख़ास करके पसंद किया, जिस रंग में आप लिखती हैं, आपकी लेखनी है? जी। ज़रा इससे भी हमें रूबरू कराएं। अच्छी, अगर पसंद की बात करें तो मुझे सोशल इशू पर लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है। जैसे हम एक अपनी कविता के माध्यम से हम समाज को भी एक दिशा दे सके। जी जी। क्योंकि मेरा ये मानना रहा है कि अगर आप कुछ लिखते हैं तो वो सामाजिक हित में भी होनी चाहिए और वो लोगों को एक दिशा प्रदान करनी चाहिए। साथ ही अगर अपने सुख की बात करूं तो एक वर्ड ऐसा है जिसकी तलाश हर इंसान को होता है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो। जी जी, है ना, वो एक वर्ड है प्रेम। क्या बात है, क्या बात। और उस प्रेम पर मैं लिखती हूँ। बहुत कमाल का लिखती हैं आप और बड़ी अच्छी चीज़ है, इसी पर लिखनी ही चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आपके अंदर समाज सेवा का भी काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में जानकारी हुई है कि हर जगह जहाँ कोई प्रोग्राम होते हैं, समाज के सेवा की बात होती है, चाहे वो सफाई की बात होती है, चाहे प्रदूषण की बात होती है, चाहे लोगों में जागृति लेने की बात होती है, लोगों में मेडिकल अवेयरनेस लाने की बात होती है, इन सबों में भी सुनने में आया कि आप बराबर सक्रिय रही हैं। जी, ये सही है? जी बिल्कुल सही, पूरी तरह सही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात, बिल्कुल सही है। बड़े कमाल की बात है। क्योंकि मेरे लिए ये सारे अवसर लोगों के लिए हो सकता है कि दशहरा, दिवाली त्यौहार हो, लेकिन मेरे लिए ये सारे अवसर ही त्यौहार हैं। क्या बात है, बहुत कमाल की बात है। तो मतलब कई गुणों से संपन्न है आप, बड़े कमाल की बात है। तो हम कोरबा के जो सारे दर्शक हैं, सामीन हैं जी, वो इन सब चीज़ों के जानने के बाद और ख़ास करके कि आप
श्रृंगार पर, प्रेम पर, मोहब्बत पर ज़्यादा फोकस मारती हैं अपनी रचना के माध्यम से, तो क्यों नहीं एक आध रचना आप अपने पसंद से हम लोगों को रोशनास कराएं। जी, कोशिश करती हूँ। स्वागत है। मैं अपनी मुख्य रचना पढ़ने से पहले मैं 4 पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। बिल्कुल, फिर उसके बिल्कुल, बाद बिल्कुल, मुख्य रचना बिल्कुल। पर आऊँगी। स्वागत है। पहले भी तो मिले थे, मिले थे, पहले भी तो मिले थे हम मिले कई थे। दफ़ा। हाँ, क्या बात है, बात सही है। जी। हाँ जी। पहले भी तो मिले थे हम कई दफ़ा, हाँ, मगर वो बात ना हुई, बात नहीं हुई। मगर हाँ, वो बात ना हुई जो हो गई इस दफ़ा। क्या बात है, क्या बात। अरे वाह वाह वाह, इसे एक बार फिर पढ़िए, बहुत खूबसूरत शेर है। पहले ये भी तो तो किता हो गया। हाँ, पहले भी तो मिले थे हम कई दफ़ा, कई दफा, पहले भी तो मिले थे हम कई कई दफ़ा, दफा। मगर वो बात ना हुई जो हो गई इस दफ़ा। क्या बात है, क्या बात है, तुम- बहुत खूब। धीरे धीरे दिल में समाने लगे, वाह, तुम धीरे धीरे दिल में समाने समाने लगे। लगे, चुरा ले गए हाँ, मेरा दिल इस दफ़ा। अरे क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। अब जब नायिका और नायक की जो ये मुलाकात है जी। और उस बीच जो हो जाती है इस मुलाकात में, जी, और उसी चीज़ों का वर्णन मैं अपनी मुख्य कविता में स्वागत करने जा रही है। हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। अब फिर से दिल के जज्बात लिख रही हूँ, वाह, अब फिर से दिल के जज्बात लिख रही हूँ, तुमसे जुड़ा हर एहसास लिख रही हूँ। वाह, क्या बात है, हूँ। क्या बात है। अब फिर से दिल के जज्बात लिख रही हूँ, अब फिर से दिल के जज्बात लिख रही हूँ, तुमसे जुड़ा हर एहसास लिख लिख रही रही हूँ। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा मैडम। कोरे कागज पर, कोरे कागज पर दिले हालात लिख लिख रही हूँ। रही आहा। हूँ, कोरे कागज पर, कोरे कागज पर दिले हालात लिख रही वाह हूँ। वाह, दिली हालात लिख रही हूँ। वाह, इश्क की स्याही से, इश्क की स्याही से दिल की बात लिख रही हूँ। वाह वाह, क्या कहने हैं, क्या कहने। दिल की बहुत खूब। बात लिख रही हूँ, तेरा खुशी के रंग भरना मेरे सूने जीवन में, तेरा खुशी के रंग भरना मेरे सूने जीवन में, प्रेम के लिबास में लिपटे, प्रेम के लिबास में लिपटे हरे राज लिख रही हूँ। वाह जी, वाह वाह वाह, बहुत हरे खूब, बहुत खूब। राज लिख रही हूँ, अब फिर से दिल के जज्बात लिख रही हूँ, तुमसे मोहब्बत कब और कैसे क्या? हो गई, वाह वाह, तुमसे मोहब्बत कब और कैसे हो गई, हुई छोटी बड़ी हर मुलाकात लिख रही हूँ। आहा, क्या हुई मैडम, छोटी बहुत खूबसूरत, बड़ी बहुत हर खूबसूरत। मुलाकात लिख रही क्या हूँ, बात है, क्या बात है। अब फिर से दिल के जज्बात लिख रही हूँ, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। मेरी कलम को नई दिशा दे दी है तुमने, हाँ, मेरी कलम को नई दिशा दे दी है तुमने,
फिर से जिंदगी के, फिर से जिंदगी के अल्फाज लिख रही। बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है। अल्फाज लिख रही हूँ, अब फिर से दिल के जज्बात लिख रही हूँ, अब फिर से दिल के जज्बात लिख रही हूँ, तुमसे जुड़ा हर एहसास सांस लिख रही। बहुत अच्छी, हूँ, बहुत खूब, लिख रही हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत आपने अंदाज में अपनी रचना। सबसे बड़ी बात होती है कि रचना अलग है, निभाना अलग है, और निभाने वाला अलग है। सबकी शख्सियत अलग अलग होती है, और आपने तीनों चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके जो आपने अपनी चीज़ पेश किया, हम एशियन चैनल के सारे सामाईन हमेशा हमेशा आपके आभारी रहेंगे। और ख़ास करके ये भी निवेदन करेंगे आपसे कि जब भी गाहे अगर कभी दावत दिया जाए, आमंत्रण आप तक पहुँचे, तो ज़रूर आइएगा, तशरीफ़ लाइएगा। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।